शरीयत हकीकत मार्फत ईशक रवद का प्रकरण ईशक रवद खिलवत में हुआ हकारी रूहों सो सबो ज्यादा ईशक अपना तो तिल सम देखाय रूहों को तीन फरेब मेरा लगैया जित पाए न ईशक का कोया कमोए तब पाओगे जब लियाओगे मेरा ईशक यूं कोई छिपाइया खेल में दे इलम करी खबरदार रबद किया यहीं वास्ते लियाओ प्यार करो दीदार रबद किया यहीं वास्ते लियाओ प्यार करो दीदार मोमिन हक को जानत नजीक बैठे है इता हक कदम हमारे हाथ में पर हम नजरो ना देखत ये ते की किया कैल में इनमें जरा न सक यूं नजीक जान पहचान के हम बोलत ना साथक ये फरामोशी फरे भी हम जान के भूलत एक छिपे हम सो हासिया को हाय हाय भूल दिल में भी न आवत बैठे मासुक जाएर पर दिल ना लगे इता मासुक मुख देखन को हाय हाय नैना भी ना तरसत सुनने कान न दौड़त मासुक मुख की बात ईशक न जानो कया गया जो था मासुक सो दिन रात रुआंगना दौड़े मिलन को ऐसा अरस खाबंद मासुक महबूब जुदागी जान के अंग होत नहीं टुक टुक जो याद आवे एक कदम की तो तबई जावे उड़ देह कोई बंद पड़ा फरेब का आवे जरा न याद सनिय ईशक हमारा कहा गया जो दिल बीच था असल तीन दिले सौर क्यों छोड़िया जो बिरा न सहता एक पल जो दिल से एक सौर करे तो क्यों रहे मिले बिगर और सबे सकी सुन के अजू क्यों रहे निध पकर बातें सबे सुपन की करे जागे पीछे सब कोए पर जागे की बातें सबे सुपने मैं कबू न हुए सो जरे जरे जागृत की सब बातें होत बेशक नीदरे त अचरज सो आए दिल में अरस मुतलक सो कराई मासुके हम पे सब अरस बातें सुपने सब गुजरी जो अकादी रूहों सो सब करत हम आप में हुआ जाति सुमरन जिनको अरस अजीम जैसा सुख निशबत बका नूर जमाल अजू क्यों पकड़ रहे दे दुख ज्यो जाएर खड़े देखिए त्यों देखिए नहीं लम यूं लाड लजत सुख देवई बैठाए अपने तले कदम सुपन त्यों का त्यों खड़ा लिए नींद वाजुद और समता सब देखा बका दे झूठी न नाबुद जब सुपन से जागिए तब नींद सबे उड़ जाता सो जागे में सकना रही करे माओ माए सुपन बात ऐसा किया के सुपन में जानो जागे में सकनाए ऐसी हुई दिल रोशनी फिर बोलता सुपने माए जानो सुपने नींद उड़ गई मुर्दे हुए वजूद हके हक रस दिखाइया सुपन हुआ ना बुद फिर सुपन तरफ जो देखिए तो मुर्दे खड़े बोलत बातें करे अकल में ऐसा हुक्म देखाया खेल कबू कोई न बोलिया बका बातें हक मारफत दे मुर्दों को इलम अपना सो बातें को बोलावत हुए वजूद नींद के अरस में सो नींद दई उड़ाए दे जागृत बातें दिल में दिल रसई किया बनाए असल मुर्दा वजूद भी हक इलमे दिया मार जगाए दिए बिचर सके बातें मुर्दा करे समार यूं कई बातें हासियों को मासुक कर दम पर वास्ते रब दई सके ए हके बनाए यूं कर अब जो हिम्मत हक देवई तो उठ मिली हक सोधाए सब रूह हक सौर करे तो जामे तवई देवे उड़ाए सौर बिनाए रेता है ते की जानियो ये भी हुकुम हक बोलावत हक सहुरे आवत सनिया सने आए झूठ ना रहे जो पकड़ बैठे है हम ये झूठ नजरों तब क्यों रहे याद आए सनिया कसम हके इलम भेजा यहीं वास्ते
देने हक रस लजत सो मागी लजत सब दे के आखर उठाओ सीधे हिम्मत जो हक न देवे हिम्मत तो पूरा होए न हंसी सुख जो रुआ माग जाए आखर लग हाँसी होए न बिना सनमुख हक हिम्मत देसी तेकिक हाँसी होए न हिम्मत बिना एक गूंज बाते तब जानिए हक सौरावे आदि रोहन ये बारीक बाते मारफत की तीन बारीक का बातन ये बातें हुए हक हिम्मते हक सौर करे मोमन हिम्मत तो भी हुकुम रुअहु जत सो भी हुकुम तन हुकुम सो भी हुकुम सब हुकुम तले कदम इलमै सक सो भी हुकुम सौर समल सो हुकुम जो सहोस सो भी हुकुम आदंत हुकुम तले हम बातें हक सो हरस में जो करते थे प्यार सो निशबत कसुए ना रही ना दिल चाहे दीदार ना तो बैठे है ठोरे तई इतई किया रबद पर ऐसा फरेवा दिखाइया जो पहुंचे ना हमारा शब्द इतते कोई उठी नहीं बैठा मिलावा मिला देर साइत एक ना हुई यो इल में बेसग किए दिल इसक मिलावा और है और मिलावा मारफत इल में लय के लजते इसक गरक वायदत ताते बड़ी हकीकत मोमिनो बड़ी मार्फत लजत मोमिन लीजो हरस दिल में ये नेक हुकुम कहावत जो कदी इसक आवे नहीं तो मोमिनो बैठे रहे क्यों कर अरस अक्षो बेशक होए के क्यों रहे अरस बिगर इसक क्यों ना उपजे पर रों करना सोई उदम राह सोई लीजिए जो आगो आदिए भरे कदम ये तिलसम क्यों ना छुटी जहाँ साफ न होवे दिल अरस दिल अपना करके चलिए रसुल शामिल पाक न होइए न पानी चाहिए अरस का जल नुआइए हक के जमाल में तब होइए निर्मल पाक होना इन जिमिए और न कोई उपाय लीजिए राह रसुल ही सके तब देवे रसुल पहुँचाए अब कहूँ शरीयत मोमिनो जिन लई हकीकत हक हके दिल की मारफत ये तीन में हुए बेशक मोमिन उज जब करे पीठ देवे दो जान को औज जोए जो अरस में रुए गुसल करे नमो दम दिल पाक तब हो गई जब हक की आवे फिराक अरस रुए दिल जुदा करे और सबसे हुए विवाक सौदे तब को पीठ देवई ए कलमा कया तिन कलमा अल्लाह यू के वही एक ने है मोमिन लाभ ना सब ला करे और लाभ का ग्रह का ये कलमा हकीकत मोमिनो और का मारफत बेशक नूर के पार नूर तजल्ला रसूल अल्लाह पहुँचे त मोमिन उतरे नूर बिलंद से सोयाई कलमे पहुँचे वायदत जब हक बिना कसू न रखे तब बूझ भई कलमे जब यूं कलमा जानिया तब बकाओ ततिन से ये मोमिनों की शरीयत छोड़े ना को दम और सवतन अपना जान के छोड़े ना हक कदम मोहम्मद ईसा इमाम बैत बका निशान सोई तीन सूरत मोहम्मद की देखावे अरस रे मान दूनी की बला करे पार को और हक तरफों में नाए और सबका तरफ न राखत ये देखे फना के माए हके दिखाया किबला बीच पाए मोमिन के दिल ऊपर तले न दाए बाए सूरत हमेशा असल मजाजी और हकीकी दिल के भात दोए ए बेवरा हकी सूरत बिना कर न सके दूजा कोई इतई रोजा इतई बंदगी इतई रोजा इत बंदगी इतई जगात दारत साथ की सूरत के मोमिनो सब न्यामत मोमिनो हक बिना न देखे यही मोमिनो ताम बंदगी तवाफ सब इतई मोमिनो इतई आराम खाना पीना सब इतई मिलाप मजपुर इतई पुरन दोस्ती इतई बरसत का नूर रूप ग्रहिए हक का अपनी रूह के अंदर पूरन स्वरूप दिल आया तब दो उठे बराबर ये शरीयत अपनी मोमिनो और है हकीकत
क्यों न विचार के ले वही हक आदि बैठे तखत जो कदी दिल में हक लिया कसु किया न प्रेम मजकुर क्यों कहिए ताले मोमिनो जाको लिखा बिलंदीनो र ये हकीकत मोमिनो और ले न सके कोई बेशक होए बातें करे तो मजकुर हजूर होए जो तू ले हकीकत हक की तो मौत कापी शरबत मुए पीछे हो मुकाबिलो तो कर मजकुर खिलवत जो लो जाएरी अंग ना मरे तो लो जागे न रुआ के अंग ए मजकुर रुआ अंग हो भई अपने मासुक संग कौल फेल आए हाल आइया तब मौत आई तो है तब रुआ की नासिका को आवेगी खुशबुए रुआ नैनो दीदार करो रुआ जुआ कसो बोल रुआ कानो हक बातें सुनो यही पट रुआ का खोल ये सौर करो तुम मोमिनो जब फैल से आया हाल तब रुआ फरामोशी ना रहे बोए हाल में नूर जमाल बेशक हुए दीदार कर ले जवाब हुए बेशक यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ हक रुआ कसो बात विचार कर दिल पर दादे उठाए रुआ बातें वतन की कर मासु कसो मिलाए जो गुज अपने रूह का सो खोल मासु का आगू यूं कर जन्म सुफल ऐसी कर कसो तू सब अंग सुफल यूं हुए करी कसो सलाह सबन देख बोल सुन खुशबो यसो जिनका जैसा गुण जेते अंग आशिक के सो सारे किए सुफल सोई असल रू आशिक जिन मोमिनो अरस दिल ये निसबत बिना होए नई मासुक सो मजकुर ये मजकुर इन विध हो गई यूं कहे हक सहुर मोमिनो हकीकत मार्फत इनमें भी विध दोए एक गर कहो त इसक में और आरफ लुंदनी सोए इक इसक दुजा इलम ये दो मोमिनो हक नामत इसक गर कहो वाहे दतमे इलमे हक रस लजत मार्फत लुंदनी मोमिनो बंदा का कामिल बड़ी बुजर की करे बातें हक शामिल शक नाई लुंदनी में कयर सकी जाहिर बातन करे हकिसो बातें विध जो करे अरस के तन हक दिया चाहे लजता ताये इलम देवे बेशक जो बातें करे हकसो देखे ओ जुए हक मार्फत लुंदनी जिन लई सो करे हक सौर सौर के हाला भई सुहाल बीच हक मजकुर यूं हक कहावत मोमिनो नजीक हाल है तुम हक बातें किया चाहे रुआ सो बाए दत कसम पीछे हक सब करसी रुआ सुख लिया चाहे अब सुख लेने को अवसर पीछे लेसी मोमिन सब रुआ विराट छिनये कनाशय सो अब चली जात मुदत अरस रुए भूल के क्यों छोड़े हक मार्फत हुई हाथ हक के क्यों ले सकिए सोए ये दोस्ती तब हो गई जब होए प्यार बराबर दोए मार्फत देवे इसके हुए दीदार इसके मिले हकसो इसके खुले पट द्वारा सोई रबद जो हकसो किया वास्ते सकके सो इसक तब आया जब हके दियाए हंसी करी रोन पर देलम वेशक मासुक हंस के तब मिले जब हके दियाई सका सिनेमा मत कहे मोमिनो सब बातों का ये मूल ये काम किया सब हुक्मे आए इमाम मसीह रसूल सिनेमा मत कहे मोमिनो सब बातों का ये मूल ये काम किया सब हुक्मे आए इमाम मसीह रसूल आए इमाम मसीह रसूल चौपाई 89 प्रकरण 25 चौपाई 1939 बोलो प्यारे की जय। श्री तारतम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ को 25वां प्रकरण मोमिनों की शरीयत हकीकत मार्फत इसक रवत का प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। परम धाम मूल मिलावा में श्री राजा जी श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माओं के मध्य परस्पर प्रेम का संवाद हुआ। उस समय सभी ने अपने अपने प्रेम को अधिक कहा।
इसलिए श्री राजा जी ने ब्रह्मात्माओं को यह मायामय जगत का खेल दिखाया है। ब्रह्मात्माएं इस नश्वर जगत में आकर इस प्रकार निमग्न हुई हैं जहाँ श्री राजा जी का शाश्वत प्रेम नितांत प्राप्त नहीं है। श्री राजा जी ने सचेत करते हुए ब्रह्मात्मा को यह कहा था कि तुम सभी मुझे तभी प्राप्त करोगी जब हृदय में मेरा प्रेम धारण करोगी। इस प्रकार श्री राजा जी ने ही ब्रह्मात्माओं को नश्वर खेल में भेजकर उसमें बुला दिया एवं जागृत बुद्धि का ज्ञान देकर उन्हें सचेत भी किया, जिसके लिए हम ब्रह्मात्माओं ने श्री राजा जी से संवाद किया था। अब उनके प्रेम को प्राप्त करो एवं उनके दर्शन करो। ब्रह्मात्माएं सदैव यही जानती हैं कि श्री राजा जी हमारे निकट ही विराजमान हैं। हमारे हाथों के द्वारा उनके चरण कमल ग्रहण किए हुए हैं, तथापि हम अपनी दृष्टि से उनके दर्शन नहीं कर सकती हैं। श्री राजा जी द्वारा प्रदत्त तारतम ज्ञान के द्वारा यह निश्चय हो गया है एवं इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि हम उनके निकट ही बैठे हैं। उनकी निकटता को पहचानते हुए भी हमारी पर आत्मा श्री राजा जी के साथ वार्तालाप नहीं कर सकती। यह ब्रह्म का आवरण मिथ्या है, ऐसा जानते हुए भी हम माया में भूली हुई हैं। श्री राजा जी हमारे उपवास के लिए ही हमसे छिपकर बैठे हुए हैं। हाय, अभी तक हमें अपनी भूल की शुद्धि नहीं हुई है। वस्तुतः श्री राजा जी मूल मिलावा में हमारे सम्मुख विराजमान हैं, परंतु हमारा हृदय उनके चरणों की ओर आकृष्ट नहीं है। हाय, अपने प्रियतम के मुखारविंद के दर्शनों के लिए हमारे नेत्र भी नहीं तरसते हैं। यह बड़ी विडम्बना है कि अपने प्रियतम धनी के मुखारविंद की मधुर वाणी सुनने के लिए हमारे कान भी दौड़ नहीं लगा रहे हैं। न जाने वह प्रेम अब कहाँ चला गया है, जिसमें हम रात दिन अपने प्रियतम धनी के साथ निमग्न रहती थी। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि अपने प्रियतम धनी से मिलने के लिए हमारी आत्मा के अंग प्रत्यंग भी उत्कंठित नहीं हो रहे हैं। अपने प्रियतम धनी के वियोग को जानकर भी हमारे नश्वर शरीर के ये अंग प्रत्यंग खंडित नहीं हो रहे हैं। यदि श्री राजा जी के चरण कमलों का स्मरण हो जाए तो उसी क्षण यह शरीर निष्प्राण हो जाना चाहिए, किंतु माया का कोई ऐसा मिथ्या बंधन आ गया है जिसके कारण श्री राजा जी के शाश्वत प्रेम का स्मरण भी नहीं हो रहा है। हमारा वह प्रेम कहाँ चला गया है जो मूल रूप से हमारे हृदय में ही रहता था, जो हृदय पल मात्र के लिए भी श्री राजा जी का वियोग सहन नहीं कर सकता था। उसने श्री राजा जी के प्रति विचार करना भी क्यों छोड़ दिया है। यदि हृदय पूर्वक विचार करे तो श्री राजा जी से मिले बिना कैसे रह सकते हैं। परम धाम के संदेह निवारक तारतम ज्ञान को सुनने पर भी अभी तक यह आत्मा निद्रा को पकड़कर क्यों अचेतन हो रही है। जागृत होने के पश्चात सभी लोग स्वप्न को बातें किया करते हैं, परंतु जागृत अवस्था की सभी बातें स्वप्न में कभी भी नहीं होती हैं। किंतु अब तो निश्चय ही जागृत अवस्था की एक एक बात इन स्वप्न में हो रही है, किंतु यह बड़ी विडम्बना है कि जब स्वयं श्री राजा जी हमारे हृदय में आकर विराजमान हो गए हैं तब भी यह अज्ञानता कैसे रह रही है। श्री राजा जी ने ही हमसे प्रेम धाम की संपूर्ण बातें स्वप्नवत जगत में व्यक्त करवाई हैं, जिससे हम नश्वर जगत में बैठकर श्री राजा जी, श्यामा जी तथा ब्रह्मा आत्माओं के मध्य हुए वार्तालाप की चर्चा परस्पर कर रहे हैं। जिन ब्रह्मात्माओं को अपना जाति स्मरण हो गया है एवं प्रेम धाम के अखंड सुखों का अनुभव हो गया है, श्री राजा जी की ऐसी अंगनाएं अभी तक नश्वर देह के दुखों की ओर क्यों लगी हुई हैं।
जिस प्रकार जागृत अवस्था में प्रेम धाम के संपूर्ण दृश्यों का दर्शन करते थे, उन्हीं दृश्यों को अब तारतम्य ज्ञान के द्वारा देखने का प्रयत्न करो। इस प्रकार श्री राजा जी अपने चरणों में बैठाकर ब्रह्मात्माओं को अपने प्रेम एवं दुलारे का साथ प्रेम धाम के सुखों का अनुभव करवा रहे हैं। श्री राजा जी ने हमारे स्वप्न को भी चालू रखा है, जिससे हमारी श्रोता ने स्वप्न का शरीर धारण किया है। उसने इसी नश्वर देह के द्वारा अखंड प्रेम धाम की संपूर्ण संपदाओं के दर्शन किए हैं। जब हम स्वप्न से जागृत हो जाएंगी, तब हमारी अज्ञान रूपी निद्रा भी उड़ जाएंगी। अब हमारी पर आत्मा के जागृत होने में भी कोई संदेह नहीं है। वे जागृत होकर परस्पर स्वप्न की बातें करने लगेंगी। श्री राजा जी ने इस स्वप्नबद्ध जगत में भी तारतम्य ज्ञान के द्वारा हृदय को इस प्रकार आलोकित कर दिया कि अब जागृत होने में लेश मात्र भी कोई संदेह नहीं है। अब हमारा हृदय इस प्रकार प्रकाशित हुआ है कि हम इस स्वप्नबद्ध जगत में भी परम धाम की बातें करते हैं। मानो अब स्वप्न की नींद समाप्त हो गई है और हमारे नश्वर तन भी निष्प्राण हो गए हैं। स्वयं श्री राजा जी ने अखंड परम धाम के दर्शन करवाए, जिसके कारण हमारा स्वप्न अस्तित्वहीन हो गया है। जब पुनः स्वप्न की और दृष्टिपात करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये निष्प्राण शरीर खड़े होकर बुद्धिपूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। श्री राजा जी के आदेश के द्वारा हमने यहाँ पर ऐसा कौतुकपूर्ण खेल देखा है। नश्वर जगत में आज तक कोई भी दिव्य परम धाम की बातें स्पष्ट रूप से नहीं कर सका है। ऐसे में श्री राजा जी का आदेश इस निष्प्राण शरीर को भी अखंड ज्ञान प्रदान कर इससे परम धाम की बातें करवाता है। पर आत्मा ने परम धाम में रहते हुए अपनी श्रोता के द्वारा स्वप्न के शरीर धारण किए हैं। अब तारतम्य ज्ञान के द्वारा अज्ञान रूपी नींद उड़ा दी गई है। श्री राजा जी ने इस प्रकार हृदय में जागृति प्रदान कर हमारे हृदय को भी परम धाम बना दिया। श्री राजा जी के द्वारा प्रदत्त तारतम्य ज्ञान के द्वारा हमें यह ज्ञान हुआ कि उनके आदेश ने हमारी पर आत्मा के हृदय पर भ्रम का आवरण डालकर उसे अचेतन बनाया और उसकी श्रोता को इस नश्वर जगत में जागृत बुद्धि प्रदान कर जागृत कर दिया एवं स्वप्नबद्ध शरीर के द्वारा परम धाम की चर्चा करवाई। इस प्रकार हम ब्रह्म आत्माओं का उपास करने के लिए श्री राजा जी ने इस प्रकार की अनेक स्थिति उत्पन्न करवाई। प्रेम संवाद के कारण ही उन्होंने इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न की है। अब यदि वे हमें साहस प्रदान करेंगे तो हम जागृत होकर दौड़ती हुई उनसे मिलेंगी। जब सभी ब्रह्मात्माएं इस प्रकार विचार करने लगेंगी तो उसी क्षण ये नश्वर शरीर छूट जाएंगे। और निश्चित समझ लो कि हृदय पूर्वक विचार न करने पर ही शरीर का अस्तित्व बना रहता है। यह सब श्री राजा जी का आदेश ही कहला रहा है। वस्तुतः हृदय पूर्वक विचार करने पर ही प्रेम का आविर्भाव होता है। हृदय में प्रेम का आविर्भाव होने पर यह स्वप्नबद्ध शरीर टिका नहीं रहेगा, जिसे हम अपना मानकर बैठे हुए हैं। अब अपने प्रियतम धनी के प्रेम का स्मरण हो जाए तब आत्मा की दृष्टि में नश्वर शरीर का अस्तित्व कैसे बना रहेगा। श्री राजा जी ने अपना ज्ञान इसीलिए इस जगत में भेजा कि वे परमात्माओं को प्रेम धाम के आनंद का अनुभव करवाना चाहते हैं। हम ब्रह्मात्माओं के द्वारा मांगे गए इस खेल की संपूर्ण चाहना पूर्ण कर अंत में वे हमें साहस प्रदान करते हुए जागृत करेंगे। यदि श्री राजा जी हमें साहस अथवा शक्ति प्रदान नहीं करेंगे तो संसार के सुखों की हमारी कामना भी पूर्ण नहीं होंगी। जो आत्मा अंतिम समय तक श्री राजा जी से विमुखी होती रहेंगी उसे भी उनके सम्मुख तो होना ही होगा, क्योंकि सम्मुख हुए बिना उस पर हंसी नहीं होंगी।
इसीलिए श्री राधा जी निश्चय ही हमें साहस प्रदान करेंगे, क्योंकि साहस प्रदान किए बिना हमारा उपवास भी संभव नहीं है। इस गुड़ रहस्य को तभी समझा जा सकता है जब श्यामा जी के अंग स्वरूप ब्रह्म आत्माओं के हृदय में श्री राधा जी के प्रति विवेक जागृत हो जाएगा। यह परम धाम का गुड़ रहस्य अत्यंत ही गूढ़ है। श्री राधा जी के द्वारा साहस प्राप्त होने पर ही इसकी चर्चा हो सकती है। तभी ब्रह्म आत्माएं परस्पर श्री राधा जी की चर्चा कर सकती हैं। वस्तुतः यह साहस भी श्री राधा जी का आदेश ही प्रदान कर रहा है। ब्रह्मात्मा होने का अधिकार भी उनका आदेश ही ले रहा है। श्री राधा जी के आदेश के कारण ही श्रोताओं ने नश्वर शरीर धारण किया है और इस प्रकार सभी प्रकार के आदेश श्री राधा जी के चरणों के अधीन हैं। ब्रह्म ज्ञान तथा दिव्य प्रेम भी श्री राधा जी के आदेश के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। श्री राधा जी की चर्चा, विवेक तथा ज्ञान भी उनके आदेश से ही प्राप्त होते हैं। जोश तथा चेतना भी इसी आदेश के अधीन है। इस प्रकार आदि से लेकर अंत तक हम सभी आदेश के ही अधीन हैं। हम ब्रह्मात्माएं प्रेम धाम में श्री राधा जी से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करती थी। अब वह संबंध नितांत नहीं रहा और न ही श्री राधा जी के दर्शन की चाहना हृदय में बनी रही। अन्यथा हम सभी मूल मिलावा में ही बहती हुई हैं। यही पर प्रेम संवाद हुआ है, किंतु श्री राधा जी ने ऐसा मिथ्या खेल दिखाया जिसके कारण अब हमारा एक भी शब्द वहां तक नहीं पहुंच सकता है। हम ब्रह्मात्माएं मूल मिलावा में ही मिलकर बैठी हुई हैं। कोई भी अपने स्थान से ऊंची नहीं है। परम धाम में इस घटना का क्षण मात्र भी व्यतीत नहीं हुआ है। इस प्रकार श्री राधा जी प्रदत्त तारतम्य ज्ञान के द्वारा हमारा हृदय संध्या रहित हो गया है। प्रेम पूर्वक मिलने से और भी आनंद का अनुभव होता है और पहचान पूर्वक मिलने से और ही आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा विभिन्न प्रकार के सुखों का अनुभव होता है एवं प्रेम के द्वारा एकात्म भाव में निमग्न हो जाते हैं। इसलिए ये ब्रह्मात्माओं यथार्थ ज्ञान एवं पूर्ण पहचान से प्राप्त सुख अपने अपने स्थान में महत्वपूर्ण है। श्री राधा जी के आदेश ही संक्षिप्त में यह कहला रहा है, इसे अपने धाम हृदय में ग्रहण करना। यदि कभी प्रेम का आविर्भाव ही नहीं हुआ तो ब्रह्मात्माएं कैसे शांति से बैठेंगी। तारतम्य ज्ञान के द्वारा श्री राधा जी तथा ब्रह्म धाम के प्रति निसंदेह होने पर ब्रह्म आत्माएं ब्रह्म धाम के बिना कैसे रह सकती हैं। ब्रह्म आत्माओं के हृदय में क्यों प्रेम भाव जागृत नहीं होता है, इसलिए उनको पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। सभी आत्माओं को उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिस मार्ग पर सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने प्रयाण किया है। जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक यह मिथ्या जगत का मोह नहीं छूटेगा। इसलिए अपने हृदय को परम धाम बनाकर अपने पथ प्रदर्शक श्री देवचंद्र जी महाराज के निर्देशन पर चलना चाहिए। इस भवसागर के जल से पवित्र नहीं हो सकते हैं। इसके लिए तो परम धाम का शाश्वत प्रेम रूपी जल ही चाहिए। श्री राधा जी के अनुपम सौंदर्य रूपी सागर में निमग्न होने पर ही हृदय पवित्र हो सकता है। इस नश्वर